नमस्कार, मैं चंचल नगाइच एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहां आप क्षितिज पुस्तक जो कक्षा 10 आरबीएसई सिलेबस में चलती है अनिवार्य रूप से, उसका अध्ययन कर रहे हैं हिंदी विषय के लिए। तो पुस्तक के हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, चौथे की भी व्याख्या शायद कर ली थी। हम पाठ्यक्रम की ओर बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। चलते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हमने कवि देवदत्त द्विवेदी की रचना पढ़ी थी, कुछ पद पढ़े थे जो उनका हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देवदत्त द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के इटावा में विक्रम संवत 1730 में ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? बिहारी लाल दुबे या बिहारी लाल द्विवेदी। और कविदेव अनेक राजाओं के सानिध्य में रहे। देव की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। देव ने रीतिकालीन परंपरा का अनुसरण मुक्तक शैली में किया है, मुक्तक शैली को अपनाया है। देव ने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल रत्न ग्रंथ प्रदान किए हैं। देवदत्त द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कहीं कहीं 52 मानी गई है और कहीं कहीं 72 मानी गई है। देवदत्त की मृत्यु विक्रम संवत 1824 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, दूसरी है भवानी विलास, तीसरी कुशल विलास, रस विलास, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद आदि हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे रचनाएं तो इनकी 52 या 72 मानते हैं, लेकिन जो उपलब्ध हैं, प्राप्य हैं और प्रमुख रचनाएं हैं वे यहाँ वर्णित हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दे रखा है, श्री ब्रजदूल्य की संज्ञा किसे प्रदान की है? देव ने किसे प्रदान की है? तो ब्रजदूल्य की संज्ञा वस्त्राभूषण से सजे हुए श्री कृष्ण को प्रदान की गई है। रस की लालची और दासी कौन हो गई? प्रेम दीवानी गोपी की आँखें कृष्ण प्रेम की लालची और दासी हो गईं। श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया? सन 2018 के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। श्याम ने स्वप्न में एक गोपी को, अर्थात कवि ने जिस नायिका का वर्णन किया है उसको झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन क्या हुआ कि वह जो ही झूला झूलने के लिए उठकर खड़ी हुई और उसका स्वप्न भंग हो गया। नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि मधु या शहद से मधुमक्खियों को बहुत अधिक प्रेम होता है। मधुमक्खियाँ पूरी तल्लीनता से मधु का काम करती हैं और इस तल्लीनता में क्या होता है कि उनके पंख भी भीग जाते हैं, इसलिए वे मधु से अलग नहीं हो पाती। और उसी प्रकार गोपियों की आँखें भी कृष्ण के प्रेम में, अर्थात मधु में मगन हो जाती हैं। कृष्ण के प्रेम रूपी मधु में मगन हो जाती हैं। वे चाहकर भी आँखों को कृष्ण प्रेम रूपी मधु से निकाल नहीं पाती, विमुख नहीं हो पाती, उनके प्रेम से अलग नहीं हो पाती। इस तरह समान दशा के कारण नेत्रों को मधुमक्खियों के समान बताया गया है, मधुमक्खियों की संज्ञा दी गई है। नायिका के भाग क्यों सो गए? क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपकी
पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? कृष्ण की राह देखती हुई गोपी के स्वप्न में कृष्ण ने झूला झूलने के लिए कहा, तो गोपी आनंदित एवं मग्न होकर जैसे ही वह श्री कृष्ण के साथ जाने लगी वैसे ही उसकी नींद खुल गई। इस प्रकार प्रिय के मिलन से वह वंचित रह गईं। प्रिय से मिलने का यह सुख अधूरा रह गया और एक नायिका ने अपने भाग्य को भाग्यहीन मान लिया। स्वप्न टूट गया, नींद टूट गई, तो स्वप्न टूट गया और नींद खुल गई। तब उसको एहसास हुआ कि मैं तो स्वप्न देख रही थी। तो नायिका सोचती है कि स्वप्न में ही सही मैं कृष्ण के साथ तो थी, अपने भाग्य की अवहेलना करती हुई कहती है कि मैं तो स्वप्न टूटते ही भाग्यहीन हो गई और प्रिय के मिलन के सुख से वंचित रह गई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है? तो जय जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का तात्पर्य क्या है? कवि ने श्री कृष्ण को क्या कहा है कि जग रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान ब्रजदूल्हे बताया है। उनका सुंदर रूप वस्त्रों और आभूषणों से जो सुसज्जित है, उनकी यह छवि दिव्य प्रकाश को बिखेरने वाली है। इसी कारण कवि ने जगरूपी मंदिर का दीपक किसको कहा है? कृष्ण को कहा है। जगरूपी मंदिर का दीपक कृष्ण को कहा है। जैसे जलता हुआ दीपक भवन या मंदिर को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपने विशेष सौंदर्य से, सुसज्जित सौंदर्य से सारे जग को प्रकाशित करने वाले हैं। कवि इस कारण उनकी जय जयकार कर रहा है। काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। संकलित छंदों में से प्रथम छंद में तो कवि ने क्या दिया है? श्री कृष्ण के दिव्य अलौकिक सौंदर्यमयी और चित्त को आकर्षक करने वाली छवि को समर्पित किया है और भगवान श्री कृष्ण के आभूषण और वस्त्रों में उनके सौंदर्य को आकर्षक बना दिया है। उनके पैरों में सुंदर नूपुर बज रहे हैं। उन्होंने कमर में करधनी पहनी हुई है, जिसके घुंघरू मधुर आवाज़ कर रहे हैं। श्री कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर को पीतांबर से सुशोभित बताया है कि शरीर, जो श्याम वर्ण का शरीर है श्री कृष्ण का, वह पीतांबर से सुशोभित हो रहा है। उन्होंने अपने वक्ष पर वनमाला पहनी हुई है, वनमाला। श्री कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर वन के फूलों की विशेष माला धारण कर रखी है और उनके सिर पर क्या है? मुकुट सजा हुआ है। उनके बड़े बड़े नेत्र अपनी चंचलता से मन को प्रसन्न कर रहे हैं। उनकी जादू भरी मंद मंद मुस्कान उनके मुख रूपी छिटक रही चांदनी के समान लग रही है। उनकी मंद मंद मुस्कान उनके मुख रूपी चंद्रमा पर छिटक रही चांदनी के समान लग रही है। यदि जगत में कोई भी सुंदर है, यदि जगत को एक सुंदर मंदिर मान लिया जाए, तो कौन सुंदर है सबसे अधिक उसमें? तो श्री कृष्ण का परम सौंदर्यमय स्वरूप उसमें जलते हुए एक दीपक के समान, जैसे मंदिर में दीपक सबसे अधिक शोभायमान होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य जगत में सबसे अधिक शोभायमान हो रहा है, जो उसे दिव्य सौंदर्य से प्रकाशित कर रहा है। नेक्स्ट है, पठितांश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं देव की? देव की भाषा से पांडित्य झलकता है, उनकी काव्य शैली मुक्तक गेय है। कैसे लिखेंगे आप कि कवि देव की
काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों को ही कवि देव ने समृद्ध किया है। कला पक्ष भी उनका बहुत प्रभावशाली है और भाव पक्ष तो मन मोह लेने वाला है। उनकी काव्यगत विशेषताएं कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो भाषा, कवि देव की भाषा सरल, मधुर, सहज, सरस ब्रज भाषा है। उनकी भाषा में ब्रज क्षेत्र के ठेठ शब्द और संस्कृत के तत्सम शब्द भी हैं। जहाँ एक और ब्रज क्षेत्र के ठेठ शब्द हैं, वहीं तत्सम शब्द भी हैं तथा प्राकृतिक भाषा के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। शब्दों की पुनरुक्ति होने के कारण कवि ने भाषा में आकर्षित और चमत्कार उत्पन्न किया है। काव्य की शैली कैसी है कवि देव की? कवि देव ने अधिकांश रचनाएं मुक्तक शैली में की हैं और रीतिकालीन अलंकारिक चमत्कारपूर्ण शैली को अपनाया है। शब्द चित्र के अंकन में कवि परम कुशल हैं। छंद कौन सा है? कवित्व छंद है, जो देव के पूर्ण अधिकार क्षेत्र में है। इन्होंने सवैया छंद को भी सहजता से अपनाया है। इन्होंने सवैया का भी प्रयोग किया है, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में कवित्व छंद का ही प्रयोग हुआ है। अलंकार, कवि देव ने अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक अलंकारों का सहज भाव से प्रयोग किया है। और रस कौन सा है? कवि देव ने प्रमुख रूप से संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों पक्षों को मार्मिक रूप से उपस्थित किया है अपनी कविता में। रस कौन सा है? श्रृंगार रस कवि देव का संयोग और वियोग श्रृंगार के उदाहरण भी आप बता सकते हैं। धार में धाएं धसी निर्धार हुए में क्या है? संयोग श्रृंगार है। और जहर बूंदों का वर्णन है। तो यहाँ इस छंद में पहला जो छंद था, इसमें वियोग श्रृंगार है। तो ये तो हो गया कला पक्ष। अब भाव पक्ष देख लेते हैं। हृदयगत भावनाओं को सटीक शब्दावली के द्वारा अनुभव कराने में देव अत्यंत ही कुशल हैं। नायिका की नायक के प्रति प्रीति का कवि ने बड़ी सहजता से अनुभव कराया है। पता नहीं चलता कि कवि लिख रहे हैं या चित्र हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। कविता पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक आलम्बन कविता का खिंच जाता है। ये कवि का भाव पक्ष मजबूत होने का परिचय है। इस प्रकार देव को कविता में से देव की कविता में वे सभी अपेक्षित विशेषताएं विद्यमान हैं जो काव्य प्रेमियों को काव्य रस का आनंद प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछु अपनो बसना नायिका ने ऐसा क्यों कहा? कछु अपनो बसना, ऐसा नायिका ने इन पंक्तियों में क्यों कहा? नायिका ने अपनी आँखों को श्री कृष्ण के रूप माधुर्य से दूर करने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाई। क्योंकि नायिका कहती है, देव कवि नायिका के माध्यम से कहते हैं कि आँखें तो जैसे मधुमक्खी, शहद की मधुमक्खी के समान कान्हा के रूप सौंदर्य में डूबती चली जा रही हैं। मैंने उनको हटाने का, कान्हा के रूप सौंदर्य से हटाने का, रूप माधुर्य से हटाने का बहुत प्रयास किया, परंतु मैं सफल नहीं हो पाई। अर्थात गोपिका अपनी नेत्रों पर कोई बस नहीं है। वास्तविकता तो यह थी कि गोपी की आँखों को ही नहीं बल्कि मन भी
श्री कृष्ण के अनुपम रूप सौंदर्य में बस चुका था। नायिका श्री कृष्ण के प्रेम के लोभी मन से हार चुकी है। श्री कृष्ण प्रेम के लोभी मन से हार चुकी है, इसलिए नायिका ने अपनी आँखों के वश में न रहने की बात कही है। अब नेक्स्ट पंक्तियाँ दी हैं बुक में कि चाहते उठियोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, चाहते उठियोई उड़ गई सो निगोड़ी नींद, बेई छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। तो इसका आपको व्याख्या और संदर्भ प्रसंग लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से संकलित है, जो रीतिकाल कवि देव द्वारा रचित छंद से लिया गया है। और प्रसंग में हमेशा ये बताना चाहिए कि उक्त छंद में क्या दे रखा है। इस छंद में एक गोपी ने अपने कृष्ण से मिलने के सपने के बारे में बताते हुए उनके प्रति अपनी आसक्ति को व्यक्त किया है। तो गोपी की आसक्ति श्री कृष्ण से मिलने में है। उनके प्रति अपनी आसक्ति को वह स्वप्न के रूप में वर्णित कर रही है। देव कवि गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण प्रेम में विभोर हो रहे हैं। लास्ट व्याख्या है, गोपी अपनी अंतरंग सखी को अपने सपने के बारे में बता रही है और कह रही है कि हे सखी, मैंने रात को देखा कि वर्षा ऋतु है, झकोरों के साथ नन्ही नन्ही बूंदें जहर जहर, है ना, जहर जहर नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और आकाश में काली घटाएं घिर रही हैं। ऐसे सुहाने दृश्य के बीच मेरे परम प्रिय कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि चलो आज तो हम झूलने चलते हैं, झूला झूलेंगे। यह सुनकर मैं तो फूली नहीं समाई। यह कृष्ण के इस प्रस्ताव को सुनकर मैं इतनी भाव विभोर हो गई कि उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और उठने ही वाली थी, खड़ी होने ही वाली थी कि मेरी निर्दयी नींद खुल गई। तब मुझे पता चला, जागने पर मुझे पता चला कि मैं तो स्वप्न देख रही थी। थोड़ी देर मैं और सोई रहती तो कम से कम कृष्ण के साथ मेरा मिलन तो होता। इस प्रकार जागने पर मेरा भाग्य ही सो गया, अर्थात जो सुख मुझे नींद में प्राप्त हो रहा था वह जागने पर नष्ट हो गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ न तो काले बादल थे, न मेरे प्रिय श्री कृष्ण थे। सपने में गिरती बूंदें ही अब तो मेरे नेत्रों से आंसू बनकर झर रही थी। विशेष में क्या लिखेंगे? इस छंद की भाषा भावानुकूल, सरस और शब्दावली महत्वपूर्ण है। सरस शब्दावली युक्त है। भाषा भावानुकूल, सरस शब्दावली युक्त और प्रभावपूर्ण है। गेय पद शैली है। कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। संयोग श्रृंगार की छटा और वियोग श्रृंगार की छटा भी देखने को मिलती है। दोनों हैं, संयोग और वियोग दोनों इस छंद में हैं। तो मैं बस आज के लिए इतना ही आपसे विदा लेती हूँ। एक बार फिर कह रही हूँ कि आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। कल हम नेक्स्ट कालाजयी जयशंकर प्रसाद जी की रचना प्रभो शुरू करेंगे, जो बहुत ही आनंदित करने वाली है। तो बस मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।